लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हुआ था? लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन। ओके, तो हमने वहाँ पर स्टार्ट ही किया था, थोड़े बहुत डेफिनेशंस थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आप लास्ट लेक्चर में समझ गए थे। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जिसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होती है डीएनए की, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो यंग वंस होते हैं वो एज इट इज कॉपी होते हैं या क्लोन्स होते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करवाते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने ऑर्गेनिज्म शो करने वाले हैं उनके कितने टाइप्स से शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि बाइनरी फिशन है, ठीक, मल्टीपल फिशन है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। तो ये आपके 6 मेन मेथड्स हैं जिससे कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे आपको। एंड इनके अलावा और भी सारे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला जो मेथड दिया हुआ है वो क्या है? बाइनरी फिशन। ठीक, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बायोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी वर्ड है वो अपने आप को एक्सप्लेन जरूर करता है। ठीक है, उस वर्ड को आप ब्रेक करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो वर्ड किस चीज से रिलेटेड है। ठीक, तो आप सबसे पहली चीज देखेंगे कि बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी मतलब होता है टू, एंड फिशन मतलब होता है ब्रेकिंग यानी टूटना। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सेल ऑब्वियसली बात है टूट रहा होगा, एंड कितने पार्ट में टूट रहा होगा? 2 पार्ट में टूट रहा होगा। यानी कि एक सेल से कितने सेल्स बन रहे होंगे? 2 सेल बन रहे होंगे, एंड ये होता है आपका बाइनरी फिशन। तो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये एक सेल है अमीबा, एंड अमीबा में क्या हुआ? बाइनरी फिशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियाई, ये 2 डॉटर सेल। तो ये एक पेरेंट सेल में स्ट्रेचिंग हो रही है, आप देख रहे हो। बाहर साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म है, क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड ये है न्यूक्लियस। ठीक, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, धीरे धीरे ये स्ट्रेच होता जाएगा, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, एंड इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो सेल होगा ये बीच में से टूटकर 2 सेल बना लेगा जो कि डॉटर सेल्स कहे जाएंगे, डॉटर सेल्स। ठीक है, तो हुआ क्या? बाइनरी फिशन में एक सेल साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस दोनों साथ साथ कर रहा है यहाँ पर, एंड ये 2 डॉटर सेल्स में टूट रहा है। अब 2 सेल तो माइटोसिस से भी बनते हैं, तो डिफरेंस क्या है माइटोसिस और बाइनरी फिशन में? बाइनरी फिशन में कोई भी वो वाले फेजेस नहीं होते जो आपने 11th क्लास में सेल पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में क्या था? वहां पर माइटोसिस में कई सारे फेजेस आते थे, तो वो फेजेस यहाँ पर नहीं होते। ठीक है ना, यहाँ पर आपने उन फेजेस की बात नहीं की है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि पहले न्यूक्लिया डिवाइड हो गया उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डबलिंग, जो ऑर्गेनल्स होंगे उसकी डबलिंग तो होगी, ठीक है, लेकिन वो प्लांट तरीके से नहीं होती है जैसे कि माइटोसिस में होती है। ओके, और क्या डिफरेंस होता है? ये बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। एंड यहाँ पर आपका जो एक सेल है पेरेंट सेल, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ओके, तो ये एक तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वहां पर वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो मोड ऑफ ग्रोथ कही जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल है तो ऑब्वियसली बात है, मल्टीपल यानी कि इससे एक सेल से 2 सेल नहीं बन रहे होंगे, 2 से ज्यादा सेल्स बन रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक सेल से कई सारे सेल्स बनेंगे, कई सारे सेल्स बनेंगे। उससे पहले चलो इसका एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल रह गया, इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। ओके, अमीबा सब लोग जानते हैं किस में आता है? किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, एंड ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा बाइनरी फिशन। इसके अलावा जो भी कुछ होगा अमीबा का हम दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। ओके,
नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मल्टीपल फिशन की। तो मल्टीपल फिशन क्या होता है, जिसमें कि एक सेल से कई सारे सेल्स बन रहे हों, एक साथ कई सारे मोर देन 2 नंबर ऑफ सेल्स का बनना क्या होता है, मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन को हम डायग्राम्स के फॉर्म में देखते हैं। हाँ जी, तो मल्टीपल फिशन डायग्राम के फॉर्म में क्या, इसका एक एग्जांपल हम पहले ही समझ लेते हैं, जो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट होता है ये। एंड प्लाज्मोडियम जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वो किसके हेल्प से करता है, मल्टीपल फिशन के हेल्प से करता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक प्लाज्मोडियम का सेल है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे विदाउट द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एंड उसके बाद इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। हर एक न्यूक्लियर के बाहर सेल मेम्ब्रेन डेवलप होने वाली है कुछ इस तरीके से। एंड जैसे जैसे इनका नंबर इस सेल्स के अंदर बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा, फिर ये जो मेम्ब्रेन होगी ये बर्स्ट हो जाएगी एंड ढेर सारे सेल्स जो होंगे वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। समझ गए? तो था सेम ही थोड़ा सा, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ग्रेजुअली पहले साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन बनी। मतलब एक सेल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन से कई सारे सेल बन रहे हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब अंदर ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता जा रहा है एंड यहाँ पर इसने ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये किसमें होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम एंड द डिवीजन इज नोन एज मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम का जरा किंगडम बताओ। तो प्लाज्मोडियम का किंगडम क्या होता है, प्रोटिस्टा। ये भी प्रोटिस्टा का है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये पैरासाइट होता है। ठीक है, मलेरिया कॉज करने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बडिंग की। तो ये बड मतलब कोई भी आउटग्रोथ। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आउटग्रोथ है वो किसकी होगी, सेल की आउटग्रोथ हो सकती है। बडिंग आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तब मल्टी सेलुलर की बात कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका मोस्ट कॉमन बडिंग का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है ईस्ट। ईस्ट या बेकर ईस्ट के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है ना, घर में भी यूज किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंजाई। ठीक है, क्या है, फंजाई है। एंड ईस्ट यूनिसेल्युलर फंजाई है, इकलौती यूनिसेल्युलर फंजाई। ठीक है, इकलौती यूनिसेल्युलर फंजाई जो होती है वो ईस्ट होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें साथ में बताती जा रही हूँ, जिसे आप को रिलेट करना सीखेंगे एंड आपको इसी तरीके से चीजें जो होंगी वो रिटेन होंगी। आप सिंपल कोई भी एक चीज को याद नहीं कर सकते, है ना, तो आपको को रिलेट करके याद करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होता है। तो सपोज कीजिए ये ईस्ट का सेल है। ठीक है, ये किसका है, ईस्ट का सेल है। ठीक, एंड अब इसमें क्या होगा, इसमें ना तो इसके तरीके से होगा डिवीजन, ना इसके तरीके से डिवीजन होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक छोटी सी बड डेवलप होती है। इस छोटी सी बड में, इस छोटी सी नन्ही मुन्नी बड के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म जाएगा एंड उसी के पीछे पीछे क्या जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा। तो न्यूक्लियस का थोड़ा सा हिस्सा इस बड में चला जाएगा एंड बाकी बचा हुआ जो न्यूक्लियस का हिस्सा है वो ओरिजिनल सेल में रह जाएगा। एंड ये जो बड होगी ये धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। जैसे जैसे ये ग्रो करेगी वैसे वैसे क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जाना है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि जब छोटे होते हैं तो क्या होता है, मम्मी पापा के पास रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा से अलग हो जाते हैं, नॉर्मली होता है ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो ईस्ट का बड सेल है ये आगे जाके 2 डॉटर सेल बना लेगा। ओके, हालांकि ये इंडिविजुअली ये बन गया और पेरेंट सेल रिटेन रहा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये किसका है, बडिंग का। एंड ये क्या है, बड, ये बड है। ओके, एक बड डेवलप हुई, हो सकता हो इसमें भी इस तरीके से दूसरी बड डेवलप हो सकती है। ओके, तो डिपेंड करता है बडिंग का पैटर्न क्या है।
तो बडिंग सॉर्ट ऑफ क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है, उसके बाद क्या होता है वो ग्रो करती जाती है, और जब वो एक सर्टेन साइज में ग्रो हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंट मतलब क्या होगा, फ्रेगमेंट्स मतलब होगा टुकड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा होगा उसमें क्या हो रहा होगा, वो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है एंड अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ऐसे कैसे, एक बात देखो कि डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम चीज है बायो में, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन एग्जाम्पल बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या होगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है भाई, स्पाइरोगायरा है एल्गे, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा जो एल्गे होती है ये फिलामेंटस एल्गे है, ठीक है, ग्रीन एल्गे की कैटेगरी में आएगी। एंड ये फिलामेंट यानी कि रिबन जैसी होती है, इस तरीके से होती है। इसके अंदर काफी सारे सेल्स होंगे, ओके, ये काफी सारे सेल्स हैं सपोज कीजिए, ठीक। इसको और थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं इस तरीके से, इसका न्यूक्लियर बना दिया हमने, अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाया है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो स्पाइरोगायरा है ये बाय द चांस ये टूट गई इस तरीके से, 3 फ्रैगमेंट्स में टूट गई। अब 3 फ्रैगमेंट्स में टूट गई तो ये वाला फ्रैगमेंट था ये अलग हो गया, ठीक है, ये फ्रैगमेंट अलग हो गया एंड ये फ्रैगमेंट अलग हो गया। शेप और साइज मैटर मन नहीं करता है, यहाँ पर मैच मत करने लगना, ठीक है ना, कि मैम ये तो दूसरा है, वैसा तो लग ही नहीं रहा। तो ये हमने बना दिया, ओके। अब होना क्या है, अब होना है इसी में ही सेल डिवीजन, ठीक, सेल डिवीजन होना है, यानी कि ये अब डिवाइड होने वाली है, ओके, ये डिवाइड होने वाला है एंड इसी में ही सेल डिवीजन, इसके इंडिविजुअल सेल डिवीजन और इसके इंडिविजुअल सेल डिवीजन से यहाँ पर कितने फिलामेंट बनने वाले हैं, 3 इंडिविजुअल फिलामेंट्स इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से ये 3 फिलामेंट डेवलप हो गए, ओके। इस तरीके से 3 फिलामेंट डेवलप हो गए। आप इसको इंडिविजुअली इस तरीके से बना लो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से समझ लेते हैं। एक फिलामेंटस एल्गे थी, उसको एक्सीडेंटली टूटी, वो फ्रेगमेंट्स में टूटी एंड जितने भी फ्रेगमेंट्स में टूटी है उतने ही फ्रेगमेंट्स नए बन गए, एक नया एल्गे बना लिया उन्होंने, ठीक है। सेम पैटर्न से सेल डिवीजन से बना लिया, आगे जाके ये भी ब्रेक हो जाएंगे और ये अपना नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था आपका फ्रेगमेंटेशन था, जो किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा किसमें मिलेगा, एल्गे में मिलेगा, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है कि स्पोर्स क्या हैं। तो स्पोर्स होते हैं स्मॉल इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि एक सेल के अंदर बनते हैं, उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, उनको आप क्या बोलते हो, स्पोर्स बोलते हो। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मोस्ट ऑफ द फंजाई में देखने को मिलेगा। फंजाई ये भी है लेकिन ये क्या करती है, बडिंग करती है। बाकी फंजाइज, बहुत सारी फंजाई होती हैं, उनके अंदर क्या होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। पेनिसिलियम होती है और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो फंजाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कोई भी फंजाई की अगर आप बॉडी देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो थ्रेड्स होते हैं उसको माइसीलिया बोलते हैं, एक ब्रांच को बोलते हैं हाइफे। इस हाइफे के ऊपर बनाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स रहेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल से भी बहुत छोटे स्पोर्स डेवलप होते जाते हैं। जैसे जैसे ये भरता जाएगा
वैसे वैसे इस पर प्रेशर बढ़ेगा और ये क्या होगा, एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाएगा और बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। इस एयर में अभी बहुत सारे स्पोर्स हैं, आप कोई खाने की चीज़ को यहाँ पर रख दो, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो, मॉइस्चर डाल दो, तो फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी और उसके ऊपर कुछ टाइम में फंगस नजर आने लगेगी, जो अपने हमारे नॉर्मली घरों में हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको घर पे भी कर सकते हो। तो ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं आप स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर कोई भी मेल एल्गे मेल फंजाई फीमेल फंजाई ये नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही फंजाई में स्पोर डेवलप हुए, वो स्पोर कहीं और जाके गिरेंगे, वहां पर नई फंजाई बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आप रीजनरेशन की। किसकी? रीजनरेशन। तो रीजनरेट करना मतलब क्या होता है, दोबारा से बनाना। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, प्लैनेरिया के अंदर। किसके अंदर? प्लैनेरिया। ये प्लैनेरिया क्या है भाई? प्लैनेरिया है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, यानी कि फ्लैट वर्म, एंड फ्लैट वर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, रीजनरेशन। प्लैनेरिया फ्रेश वाटर, ठीक है, उसमें मिलेगा, एंड इसके अंदर ये फ्री लिविंग होता है। एंड प्लैनेरिया अगर आपने देख रखा हो तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है कुछ। यहाँ ये इसकी आईज टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि लाइट को परसीव करते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक्सीडेंटली ये भी टूट गया। कौन कौन और टूटा था ये भी टूटा था। ठीक है, और एक्सीडेंटली ये भी टूट गया। ठीक है, ये और ये, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा सा हायर ऑर्गेनाइजेशन वाला है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं फ्लैट वर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप इसको फ्रेगमेंटेशन नाम ना देते हुए हम क्या बोलेंगे, इसको रीजनरेशन बोलेंगे। थोड़ी थोड़ी सिमिलर प्रोसेस है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, एनिमल की कैटेगरी में रीजनरेशन बोल लो, और अगर एल्गे की कैटेगरी होगी तो क्या बोलेंगे, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक प्लैनेरिया डिवाइड करेगा। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका अगला, बीच का और पिछला हिस्सा, तीनों हिस्से अपने आप में डेवलप होकर एक नया प्लैनेरिया को बना लेंगे। यानी कि जो हेड था वो टेल डेवलप कर लेगा, जो मिड पोर्शन था वो आगे हेड डेवलप कर लेगा और टेल भी डेवलप कर लेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो टेल थी वो आगे जाके हेड डेवलप कर लेगी। ओके, तो इससे एक प्लैनेरिया से कितने और बन गए, 3 और बन गए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है ना, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को तोड़ा और ये मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई हुआ और इसने अपने अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्लैनेरिया इंक्रीज कर दिया, अपने आने वाली जनरेशन बढ़ा दी। तो इसको क्या बोलते हैं आप, रीजनरेशन बोलते हैं। तो हमने अभी तक बडिंग, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ठीक है, रीजनरेशन, ये सब देख लिया। अभी हम कुछ डायग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ओके, तो एनसीईआरटी में पहला डायग्राम दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास क्या होती है, ये एल्गे होती है। ठीक है, एल्गे है, एंड एल्गे हमने पहले भी पढ़ा जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। यहाँ पर कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि एसेक्सुअली ही बनते हैं। ठीक है, एसेक्सुअली ही बनेंगे, लेकिन वो फ्रेगमेंटेशन मेथड नहीं होता है। ठीक, तो वो जो मेथड होता है वो, उसमें क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स। एंड ये स्पोर्स को आप एक पर्टिकुलर नेम देते हैं जिनको बोलते हैं आप ज़ूस्पोर। क्या बोलेंगे, ज़ूस्पोर। बायो में ज़ू वर्ड किसी के भी आगे लगा होता है, दैट मीन्स होता है कि वो मूवेबल है, यानी कि इसके जो स्पोर्स हैं वो मूव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनके ऊपर, और ये मूव कर सकते हैं। ये स्पोर्स लाइक कंडीशन में बात कर रहे हैं हम, स्पोर्स की तरह एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, एंड ये एक नया क्लेमाइडोमोना बना देते हैं। मतलब ये एक पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास बने, क्लेमाइडोमोनास के स्पोर्स बने, जिनको आपने ज़ूस्पोर बोला। ये आगे जाएंगे और एक्टिवेट होकर एक नए क्लेमाइडोमोना को डेवलप करेंगे। ओके, नंबर 2 डायग्राम जो है वो है पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम क्या होती है, फंगस होती है। ओके, एंड पेनिसिलियम के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के साथ साथ और क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के चेन जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, छोटे छोटे बीडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं कॉनिडिया। क्या बोलते हैं, कॉनिडिया। ठीक है, तो
पेनिसिलियम के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस मेथड से हो रहा है, कॉनिडिया मेथड से हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है, कॉनिडिया है, ये ऊपर ये पेनिसिलियम का पूरा माइसीलिया है एंड माइसीलिया के अंदर छोटे छोटे कॉनिडिया हैं जो कि ऊपर डेवलप हो रहे हैं। ये कॉनिडिया यहाँ से डिटैच होते होते और नई नई पेनिसिलियम को डेवलप करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो थर्ड डायग्राम है वो है हाइड्रा का। अब हाइड्रा सोचो किस फाइलम में आता है, तो हाइड्रा आता है आपका सीलेंटेरेटा फाइलम में। ओके, सीलेंटेरेटा फाइलम में आने वाला है तो ऑब्वियसली बात है एनिमल है या प्लांट। तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हाइड्रा एनिमल है या प्लांट। तो हाइड्रा क्या है, एनिमल है, एनिमल किंगडम के सीलेंटेरेटा फाइलम में आता है ये। एंड इसके अंदर मल्टी सेलुलर बडिंग देखी जाती है। तो होता क्या है, ये पेरेंट हाइड्रा है एंड पेरेंट हाइड्रा के नीचे वाली बॉडी पार्ट में, ऊपर टेंटिकल्स नीचे बॉडी, ठीक है। तो ये जो बॉडी पार्ट है इसके ऊपर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्या डेवलप होती है, बड डेवलप होती है। ओके, ये छोटी सी बड जो डेवलप हो रही है ये अपने पेरेंट से अटैच ही रहेगी। सेम वैसा ही है जैसा ईस्ट में था, बस यहाँ पर मल्टी सेलुलर बडिंग की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ईस्ट जो था वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर था। ओके, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रा जो आपका जो नया बड डेवलप हुआ है ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। एंड जैसे ही ये एक सर्टेन साइज तक पहुंच जाता है ये पेरेंट से क्या होगा, डिटैच हो जाता है। तो हाइड्रा के अंदर मिलता है बडिंग, यहाँ पे मिलता है कॉनिडिया, यहाँ पे मिलता है आपके ज़ूस्पोर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्जेस। तो हाइड्रा पे लिख देते हैं पहले बडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज भी आपका एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम जो होता है पोरीफेरा नाम से, उसका ये एनिमल है, ये एक तरह का एनिमल होता है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो स्पॉन्जेस होते हैं उसके अंदर भी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कुछ एनिमल्स में एसेक्सुअल भी मिलता है लेकिन हायर एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, वहां पर एक सर्टेन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मैं आपको तभी बताऊंगी जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। तो अभी हम सिर्फ ए सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। तो स्पॉन्जेस के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, स्पॉन्जेस का जो रफ स्ट्रक्चर है जो आपने 11th में पढ़ा होगा वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये होते हैं ऑस्टिया, ये होता है ऑस्कुलम, है ना, ये ऑस्कुलम है, इसकी बड़ी ओपनिंग ऑस्कुलम एंड छोटी ओपनिंग्स है ऑस्टिया। एंड ये अंदर का इसका क्या है, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक पानी के मटके से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जो है ये स्ट्रक्चर है क्या, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं, जेम्यूल। तो ये जो जेम्यूल है ये स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर, स्पॉन्जोसील की कैविटी, स्पॉन्जोसील के अंदर डेवलप होता है कहीं पे यहाँ, ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जेस मूव नहीं कर सकते तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि क्या हो, शार्प हो, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पर क्या होता है, सिलिका के स्पाइक्यूल्स होते हैं जो इनकी बॉडी पर इस तरीके से लगे हुए होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप ध्यान से सोचो तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया हुआ छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर बन रहा है उसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए। अगर उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो इसकी बॉडी पर भी क्या होता है, स्पाइक्यूल्स का कवरिंग होती है। ओके, ये ऑस्कुलम जैसा ही स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये अंदर से बाहर जाकर और कहीं भी डेवलप हो जाएगा, कहीं भी जाएगा और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, एक नई स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं आप, जेम्यूल। यहाँ पर हमने इंटरमिक्सिंग नहीं की, यहाँ पर हमने किसी भी गैमेट मेल फीमेल इस तरह की कोई भी बात नहीं की है। तो इसीलिए जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन उन मेथड से नहीं होता। यहाँ पर किस मेथड से होता है, यहाँ पर होता है जेम्यूल फॉर्मेशन से। अब लास्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा बोले तो मार्केंशिया वगैरह, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको स्पेशल टाइप के कप लाइक स्ट्रक्चर मिलते थे गैमेटोफाइट पे, ठीक है ना। अब मैं नहीं बताऊंगी कि गैमेटोफाइट वगैरह क्या है, ये सब 11th की बात है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, कप लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते थे आप गैमा कप। क्या बोलते हैं, गैमा कप। तो आपकी मेन प्लांट बॉडी जो कि गैमेटोफाइट होता था, गैमेटोफाइट पे कुछ सर्टेन कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते थे, उसके अंदर नीचे रूट्स जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होते थे। ये कप लाइक स्ट्रक्चर कहीं भी जाकर अलग से जर्मिनेट कर जाता था और एक नए ब्रायोफाइटा का
डेवलपमेंट करता था, ठीक है। तो आपने कई सारी चीजें पढ़ी इस वीडियो के अंदर। आपने पढ़ा एसेक्सुअल मेथड कौन कौन से होते हैं, तो फिर से काउंट करते हैं। सबसे पहला पढ़ा था बाइनरी फिशन, उसके बाद मल्टीपल फिशन पढ़ा हमने, उसके बाद बडिंग, उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमने पढ़ा था रीजनरेशन, जो कि नॉर्मल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते आते हैं। अभी हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा, एक्स्ट्रा हमने पढ़ा क्लमाइडोमोनास के अंदर ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन एसेक्सुअली था, पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया का फॉर्मेशन एसेक्सुअली था, हाइड्रा जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके अंदर भी बडिंग पढ़ी हमने, ठीक है। इसके बाद हमने स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन पढ़ा जो कि एसेक्सुअल होता है, और लास्ट हमने जो पढ़ा ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर गैमा कप से होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं सारे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके हायर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं हायर एनिमल के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं आपको बताऊंगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो इसका मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, जो कि आपको हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और तब तक ये जो वीडियो है इसको आप पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।